दोस्तों, मेरा नाम जेसी चौधरी है और मैं आकाश इंस्टीट्यूट का चेयरमैन हूँ। आज का टॉपिक रहेगा हमारे डिस्कशन के लिए सेल्फ डिसिप्लिन। अब सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब क्या है, पहले ये समझने की कोशिश करते हैं। अपने ऊपर नियंत्रण रखना, अपने लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन फ्रेम करना और उनको इम्पोज करना, रेगुलरिटी मेंटेन करना, ये सारे सेल्फ डिसिप्लिन के पार्ट्स हैं। बिना डिसिप्लिन के कभी भी अच्छी चीज़ अचीव नहीं हो सकती, किसी फील्ड में भी चले जाओ। रेगुलरिटी भी लाइफ के अंदर उतना ही ज़रूरी है जितना कि प्लानिंग करना है। मान लीजिए आपने सोचा कि मैं कल से 4 बजे उठ के और 15 मिनट 20 मिनट मेडिटेशन करूँगा, लेकिन आपको आलस से आ गई, सोचा आधा घंटा और सो लेते हैं। तो इसका मतलब जो थॉट प्रोसेस पहले दिमाग में आया था वो बिना सोचे समझे दिमाग में आया और इसलिए वो फेल भी हो गया। डिसिप्लिन इम्पोज करना चाहते हो किसी चीज़ का, पहले उसको सोचो, क्या तुम्हारे में वो कैपेबिलिटी, विल पावर, शक्ति है इसको करने की? कितना आप सीरियस हैं उन चीज़ों को पाने के लिए, सुधारने के लिए? जब तक आपका एम एंड ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होगा कि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, इसका मुझे क्या फ़ायदा होने वाला है, तब तक आपका सेल्फ पे डिसिप्लिन हो नहीं सकता। अक्सर लोग सेल्फ डिसिप्लिन मजबूरी में करते हैं, खुशी में नहीं करते, क्योंकि इसमें जब भी कभी आप कोई सेल्फ डिसिप्लिन में काम करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको छोटी मोटी तकलीफ़ भी होती रहेगी। या तो आप उस तकलीफ़ में घबरा जाएंगे और फिर उसको छोड़ देंगे, या सोचते हैं कि तकलीफ़ों को आने दो, इसको सोचना ही नहीं है, फिर चल सकते हैं। तो हमारे को ये सोचना है कि हम अपनी लाइफ के अंदर क्या अचीव करना चाहते हैं और उसके लिए क्या क्या तकलीफ़ें हो सकती हैं। ये सारी पहले कमेंट्री आपके पास दिमाग में होनी चाहिए। बिना सेल्फ डिसिप्लिन के पॉसिबल है नहीं। आप देखिए कि इतने बड़े बड़े एथलीट्स हुए हैं, इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स हुए हैं, इनकी लाइफ कितनी डिसिप्लिन रहती है। अगर 4 बजे प्रैक्टिस के लिए उठना है और 4 घंटे प्रैक्टिस करनी है तो लगातार 4 घंटे प्रैक्टिस करते हैं। नॉर्मल आदमी को कहो 4 घंटे प्रैक्टिस करेगा तो वो नहीं करेगा, क्योंकि उसने क्रिकेटर ने नहीं बनना और उसका एम भी नहीं है। तो जब तक किसी आदमी का किसी काम के पीछे एम ना हो तो उसके लिए रूपरेखा बनाना भी वास्तव में बहुत मुश्किल काम होता है। तो मैं ये महसूस करता हूँ कि हमारे जीवन में जब भी कभी हम कोई चीज़ अचीव करना चाहते हैं, हमें उसका सिस्टम बनाना चाहिए, उसका तरीका बनाना चाहिए, उसके हर पहलू को स्टडी करना चाहिए। क्या ये प्रैक्टिकल है, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल नहीं है। जब सारा उसके ऊपर मंथन हो जाता है तब हमें डेफिनेटली उस प्रोडक्ट के लिए पीछे लग जाना चाहिए। मान लीजिए जैसे आपने सोचा कि मैं मॉर्निंग वॉक डेली शुरू करूँगा, हफ्ता गए, 10 दिन गए, उसके बाद एक दिन बीच में गैप आ गया तो लगातार 3 दिन और चले गए। ये सोच के चलिए कि रेगुलरिटी जो होती है वो आपकी लाइफ को ग्रीसिंग का काम करेगी। अगर रेगुलरिटी नहीं है तो कुछ भी नहीं है, आपके विल पावर जो मर्जी होती रहे, लेकिन अगर उसको हम रेगुलरिटी नहीं रखते तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो रेगुलरिटी रखने से क्या होता है कि बॉडी भी हैप्पी रहती है, आप भी हैप्पी रहते हैं और आपका शरीर भी उसमें स्वस्थ रहता है। अगर उसको हम इरेटिक वे में चलेंगे, कभी कर लिया कभी नहीं किया, तो वी विल नॉट बी एबल टू अचीव द सक्सेस। सो वी शुड सी दैट कि क्या क्या चीज़ें लाइफ में हमें चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं चाहिए, किन चीज़ों को हम छोड़ सकते हैं, किन चीज़ों को नहीं छोड़ सकते,
जहाँ जहाँ भी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं उनको एक्सप्लोर करने के लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, डेडिकेशन के साथ काम करना पड़ेगा, और ये डेडिकेशन ही आपको आगे चल के अपने गोल में ले जाएगी। सेल्फ डिसिप्लिन के अंदर हमेशा ही इंसान को अपने मन की बात को ज़्यादा ना बांध के लॉन्ग टर्म में किस चीज़ में फ़ायदा होता है उसको एम में सामने रखना चाहिए, क्योंकि मन तो हमेशा ही चंचल है और कहीं ना कहीं आराम करने की कोशिश करता है। तो वो हमने उसमें उस फैक्टर को डिक्रीज़ करना है या रिड्यूस करना है, देन डेफिनेटली इट कैन बी पॉसिबल। तो कोई भी आदमी कोई भी चीज़ लाइफ के अंदर अचीव कर सकता है, प्रोवाइडेड कि वो अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन में रखता है, एक सिस्टम में रखता है। जहाँ सिस्टम नहीं, जहाँ डिसिप्लिन नहीं, वहाँ लाइफ भी कुछ भी नहीं, लाइफ इरेटिक और बीमारियों का घर भी बन जाती है। तो दोस्तों, अपनी लाइफ के अंदर उसको मीनिंगफुल बनाने के लिए, बढ़िया बनाने के लिए, प्रोडक्टिव बनाने के लिए, यूज़फुल बनाने के लिए कुछ ना कुछ डिसिप्लिन लाइफ के अंदर होने चाहिए, और उसी से हम काफ़ी कामयाबी पा सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट टाइम फिर आपसे मुलाकात होती है किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।